Good morning, students. Today we will discuss services towards retailer. यानी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विसेज देता है। अब हम डिस्कस करेंगे होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है। नंबर 1 है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की इजी सप्लाई करता है। देखिए, रिटेलर को स्टॉक रखने की नीड नहीं होती, उसे जितनी भी गुड्स चाहिए होती हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो होलसेलर से परचेज करता है। तो कहने का मतलब है रिटेलर को कम स्पेस की नीड होती है, कम प्लेस की नीड होती है, कम कैपिटल की नीड होती है। इजी सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है कि रिटेलर को होलसेलर से गुड्स इजीली मिल जाती हैं। कभी भी किसी भी टाइम रिटेलर को अगर गुड्स चाहिए तो वो होलसेलर से परचेज कर सकता है, और साथ के साथ रिटेलर को ज़्यादा स्टॉक रखने की नीड नहीं होती। तो स्पेस कम लगता है, टाइम कम लगता है, कैपिटल कम लगती है। तो इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्प। होलसेलर रिटेलर को फाइनेंशियल हेल्प देता है। होलसेलर गुड्स को यूजुअली उधार बेचता है रिटेलर को, तो रिटेलर को टाइम मिल जाता है पेमेंट को कलेक्ट करने का, पैसे को कलेक्ट करने का। तो कहने का मतलब है होलसेलर रिटेलर को फाइनेंशियल हेल्प करता है बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बेच के। तो रिटेलर को भी टाइम मिल जाता है मनी को कलेक्ट करने का। थर्ड है कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी का मतलब होता है सजेशन। होलसेलर सजेशन देता है रिटेलर को। क्यों? क्योंकि होलसेलर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। होलसेलर प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में होता है तो उसे नई नई चीज़ों की नॉलेज होती है। अब होलसेलर रिटेलर को इस एक्सपीरियंस के बेस पे सजेशंस देता है, एडवाइस देता है, जैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, कैसे सेलिंग करना चाहिए यानी आर्ट ऑफ सेलिंग, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए, कैसे क्वालिटी पे कंट्रोल करना चाहिए। ये सारा सजेशन रिटेलर को कौन देता है? होलसेलर देता है। फोर्थ है रिजनेबल प्राइस। प्राइस स्टेबल करता है, रिजनेबल प्राइस। देखिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्राइस कैसे स्टेबल होंगी। बैलेंस जब होगा डिमांड और सप्लाई में, और डिमांड और सप्लाई में बैलेंस कौन बनाता है? होलसेलर, गुड्स को स्टॉक करके। तो होलसेलर गुड्स को प्रॉपर रिजनेबल प्राइस पे रिटेलर को बेचता है, ना कि हायर प्राइस पे बेचता है। तो रिजनेबल प्राइस, क्योंकि होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाता है तो वो रिटेलर से प्रॉपर प्राइस चार्ज करता है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हमने 4 सर्विसेज की होलसेलर की रिटेलर्स के लिए। रिकैप करते हैं, रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, कि गुड्स की इजी सप्लाई मिलती है। देखिए, रिटेलर को प्रोड्यूसर को ढूंढने की नीड नहीं है। रिटेलर को सप्लाई यानी गुड्स कौन बेचेगा? होलसेलर बेचेगा। होलसेलर तो रिटेलर्स के नियर होते हैं। रिटेलर को ज़्यादा स्टॉक रखने की नीड नहीं होती। रिटेलर को जब चाहिए, जब उसकी नीड है, होलसेलर से मंगवा सकता है। होलसेलर को स्पेस की नीड, कैपिटल की नीड होती है, बट रिटेलर को ना स्पेस की नीड है ना कैपिटल की नीड है। कहने का मतलब है होलसेलर रिटेलर को सप्लाई ऑफ गुड्स इजी करता है, कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल हेल्प देता है गुड्स को उधार बेच के, क्योंकि होलसेलर रिटेलर को यूजुअली उधार बेचता है। थर्ड है कंसल्टेंसी, सजेशन। होलसेलर प्रोड्यूसर्स के कांटेक्ट में रहता है, नए नए प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करता है। इसी एक्सपीरियंस के बेस पे होलसेलर रिटेलर को सजेशन, कंसल्टेशन, एडवाइस देता है कि कैसे गुड्स बेचनी चाहिए, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए। फोर्थ है रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल प्राइस का मतलब होता है उचित प्राइस, फेयर प्राइस चार्ज करता है होलसेलर रिटेलर से। देखिए, रिजनेबल प्राइस यानी स्टेबल प्राइस।
स्टेबल प्राइस कब होगा? जब डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होगा। ये मैंने आपको लास्ट दो लेक्चर्स में बताया था। डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होलसेलर बनाता है। अगर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होता है तो होलसेलर प्रॉपर प्राइस चार्ज करता है रिटेलर से, रिजनेबल प्राइस चार्ज करता है रिटेलर से। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एडवर्टीजमेंट किसी भी बिजनेस का बैकबोन है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट एक बिजनेस डेड बिजनेस होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, कस्टमर को नॉलेज देना ताकि सेल बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। कहने का मतलब है अगर एडवर्टीजमेंट होलसेलर देता है तो फायदा तो रिटेलर को भी होगा। होलसेलर ने एडवर्टीजमेंट दी तो क्या लोग होलसेलर से जाके खरीदेंगे? खरीदेंगे तो रिटेलर से। कहने का मतलब है एडवर्टीजमेंट होलसेलर देता है लेकिन इसका बेनिफिट रिटेलर को होता है। रिटेलर की सेल बढ़ती है, रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और रिटेलर ने तो कोई एफर्ट ही नहीं किए, सारी मेहनत होलसेलर की और उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट किसको मिला? रिटेलर को। पैकिंग फैसिलिटी, ये जो होलसेलर होता है रिटेलर को गुड्स को प्रॉपर पैक करके देता है। गुड्स को अलग से सेपरेट करके, कंटेनर्स बना के, कार्टून्स में पैक करके देता है। तो होलसेलर रिटेलर को पैकिंग फैसिलिटी देता है ताकि रिटेलर का टाइम सेव हो सके। अलग अलग गुड्स की अलग अलग पैकिंग, अलग अलग कार्टून्स बना के, अलग अलग कंटेनर्स बना के देता है। तो कहने का मतलब है होलसेलर पैकिंग फैसिलिटी देता है रिटेलर को। लास्ट सर्विस है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। देखिए, होलसेलर प्रोड्यूसर के सबसे नियर है तो उसे नए नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज पहले मिलती है, उसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पहले पता चलता है। होलसेलर ये इन्फॉर्मेशन रिटेलर को देता है जिससे रिटेलर की भी नॉलेज बढ़ती है नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। रिटेलर की जब नॉलेज बढ़ेगी, रिटेलर को जब नॉलेज होगी तभी वो कस्टमर को बेच पाएगा। तो कहने का मतलब है होलसेलर रिटेलर को नए नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बारे में बताता है, नए नए प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताता है, नए नए प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है उसके मेथड्स बताता है। सो दीज आर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स रिटेलर। पहले 4 हम रिवाइज कर चुके हैं, अब 5वां बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी होलसेलर एडवर्टाइजमेंट करता है तो फ़ायदा रिटेलर को होता है बिना किसी एफर्ट किए। रिटेलर की सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। पैकिंग फैसिलिटी, होलसेलर रिटेलर को बहुत अच्छी पैकिंग देता है, कार्टून्स में बड़े बड़े पैक करके देता है या फिर हम कह सकते हैं कंटेनर्स में पैक करके देता है जिससे रिटेलर का टाइम सेव होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसी भी नए प्रोडक्ट की होलसेलर को मिलती है। होलसेलर वो इन्फॉर्मेशन रिटेलर को पास करता है जिससे रिटेलर के माइंड में नॉलेज एनहांस होती है, बढ़ती है। रिटेलर को भी नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। सो दीज आर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स रिटेलर्स।